हल्द्वानी के एक कोने से शुरू हुई ये जर्नी, जहां स्लो इंटरनेट और लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन सपने बड़े थे। एक छोटे शहर का एक आम लड़का जो अपने सपनों को लेकर छोटी स्क्रीन से बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर गया। जी हाँ, ये कहानी है अंशु बीस्ट एके गेमर फ्लीट की। तो मैं कर रहा हूँ 1.5 साल से। ये 1.5-2 सालों से कर रहा है, सिर्फ 23 सब्सक्राइबर से। देख, मैं गलती से तुम्हारी टीम में आ गया, नहीं तो मैं क्यों आता तुम्हारी टीम में। ब्रो एक दिन तू मेरी टीम में आने के लिए मरेगा, समझा गया? जब मेरे 100 के होंगे ना, तब तू देखेगा। गेमर फ्लीट का फाइनेंशियल कंडीशन अभी के मुकाबले पहले काफी खराब था, बट वो एक अच्छे स्कूल में थे क्योंकि उनके पापा उस स्कूल में बस थे, तो स्कूल की फीस उन्हें नहीं देनी पड़ी। स्कूल में गेमर फ्लीट को काफी अलग ट्रीट किया जाता था। एक बार जब 6th क्लास में सारे बच्चे स्कूल ट्रिप पे जा रहे थे, जिसके लिए हर बच्चे को 200-300 रुपए देने पड़े थे, लेकिन गेमर फ्लीट को कोई फीस नहीं देनी पड़ी। वहीं बस में चढ़ते टाइम सभी बच्चों को एक एक पेटी दी जा रही थी, तो गेमर फ्लीट भी एक पेटी लेके उस बस में बैठ गए, लेकिन वो पेटी सभी फीस देने वाले बच्चों को काउंट करके लाई गई थी, तो लास्ट वाले बच्चे को पेटी नहीं मिली। इसके बाद उस बस में सारे टीचर्स बोलने लगे कि अगर गेमर फ्लीट ने पेटी ना ली होती तो उस बच्चे को मिल जाती। सब आपस में यही बातें करने लगे। तभी गेमर फ्लीट के पापा ने एक पेटी खरीद के उस बच्चे को दे दिया। वो चीज गेमर फ्लीट को इतना हिट हुआ कि उसके बाद गेमर फ्लीट किसी भी ट्रिप पे नहीं गया। एंड उसके बाद मैं किसी ट्रिप पे नहीं गया, और मैं नहीं बोलता था क्योंकि मेरे को लगता था आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट लाइक दिस, लाइक आई एम नॉट लाइक द अदर चिल्ड्रन हियर। जब जियो न्यूली लॉन्च हुआ था, तब जियो ने अनलिमिटेड 4G डेटा देना शुरू किया था। उसी टाइम पे गेमर फ्लीट काफी ज्यादा यूट्यूब कंटेंट कंज्यूम किया करता था। वहीं से गेमर फ्लीट को गेमिंग कंटेंट बनाने का आइडिया आया, लेकिन उसके पास एक ऐसा पीसी था जिसमें इंटेल का पेंटियम 4 प्रोसेसर लगा हुआ था। फिर गेमर फ्लीट ने कोचिंग क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ही 3 महीने के बाद गेमर फ्लीट ने 9,000 रुपए में अपना एक खुद का पीसी बिल्ड किया, जो कि एक सेकंड हैंड पीसी था। फिर गेमर फ्लीट ने 4 फरवरी 2017 को अपना पहला वीडियो अपलोड किया, और वो वीडियो फार क्राई प्राइमल का गेम प्ले था। ऐसा ही काफी वीडियोस के बाद जुलाई 2017 में गेमर फ्लीट के 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। एंड फिर वहाँ से कहीं जाके जुलाई 2017 में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। फिर उसी टाइम पे फोर्टनाइट काफी पॉपुलर हो रहा था। तभी गेमर फ्लीट ने अपने दोस्तों के साथ फोर्टनाइट खेलना स्टार्ट किया। यहाँ तक कि गेमर फ्लीट का फर्स्ट लाइव स्ट्रीम फोर्टनाइट का ही था। फिर उसके बाद गेमर फ्लीट काफी टाइम तक पबजी मोबाइल भी खेलता गया। ऐसे ही गेमर फ्लीट के 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, साथ ही उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया था। इस टाइम तक गेमर फ्लीट के लाइव स्ट्रीम्स पे एवरेज 100 की वॉचिंग आने लगी थी। उस टाइम पे 100 की वॉचिंग भी काफी ज्यादा होती थी, पर अगर आप 22-23 के होके दिन रात बस गेम्स ही खेलते रहो, तो पेरेंट्स को लगता है कि आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप अपने पेरेंट्स को कुछ कमा के नहीं दिखाते, तब तक उनको लगता है कि आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फैमिली प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही हुआ गेमर फ्लीट के साथ। उनके पेरेंट्स को भी लगता था कि ये सब में कुछ नहीं रखा। तब गेमर फ्लीट ने एक जॉब करने का डिसाइड किया, एक ऐसी जॉब जिसमें सैलरी 8,000 थी। ऐसे ही 7 से 8 महीने तक उन्होंने एक ऐसी जॉब की जिसमें वर्कलोड काफी ज्यादा होता था, और उसके लिए काफी दूर भी रोज ट्रेवल करना पड़ता था। उसके बाद गेमर फ्लीट ने वो जॉब छोड़ दिया। इसके बाद गेमर फ्लीट हल्द्वानी से दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करने चला गया, जहां उसे 16,000 सैलरी मिलती थी। लेकिन इस सैलरी में गेमर फ्लीट को खाना पीना, रूम का रेंट वगैरह सब मैनेज करना पड़ता था, जो कि काफी डिफिकल्ट था। और काफी ज्यादा दिक्कतों को फेस करने के बाद 1 साल के बाद गेमर फ्लीट ने वापस हल्द्वानी आने का डिसाइड किया। हल्द्वानी आने के बाद गेमर फ्लीट ने दोबारा यूट्यूब कंटिन्यू किया, लेकिन उनकी वॉचिंग पहले से बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। गेमर फ्लीट अपने फ्यूचर को लेके काफी सोचने लगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर आने लगा था। तो फिर से गेमर फ्लीट ने दिल्ली वापस जाने का डिसाइड किया। वहाँ गेमर फ्लीट एक स्टॉक ब्रोकर के अंडर काम करता था। फिर मार्च 2020 को कोविड की वजह से लॉकडाउन लगने वाला था, तो गेमर फ्लीट वापस हल्द्वानी चले गए। फिर गेमर फ्लीट के दोस्तों के फोर्स करने पे गेमर फ्लीट वापस से स्ट्रीम करना शुरू कर देता है। फिर ऐसा ही 5-10 की वॉचिंग के साथ स्ट्रीम करते करते रैंडमली 22 जून को गेमर फ्लीट के स्ट्रीम पे समय रैना और विदित गुजराती का रेड आता है। तो विदित भाई एंड समय भाई की रेड हुई उस दिन, एंड द सीन्स वर डिफरेंट गाइस। मतलब एकदम बदल गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 1000 कंटिन्यूस वॉचिंग नहीं देखी थी। उस स्ट्रीम पे 1K की लाइव वॉचिंग और 13 के व्यूज आ चुका था, जिसके बाद समय रैना और गेमर फ्लीट की थोड़ी बातें हुई और वो साथ में स्ट्रीम भी किए। लेकिन इसके बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। गेमर फ्लीट की वॉचिंग फिर से गिरने लगी। फिर कुछ दिनों बाद समय रैना फॉल गाइस खेलने के लिए सबको कॉल कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं आ रहा था। तभी गेमर फ्लीट ने समय को व्हाट्सएप किया कि समय भाई, इफ यू आर अलोन देन आई विल कम। गेमर फ्लीट को उस टाइम पे फॉल गाइस खेलना नहीं आता था, लेकिन उस स्ट्रीम के बाद गेमर फ्लीट काफी ज्यादा फॉल गाइस खेलने लगा। अब गेमर फ्लीट के वॉचिंग में फिर से
से ग्रोथ देखने को मिल रहा था। ऐसे ही समय रैना के साथ खेलते खेलते गेमर फ्लीट बाकी सब के साथ भी खेलने लगा। लाइक गेमर फ्लीट, समय रैना, करण सिंह मैजिक, सुहानी शाह इनकी चौकड़ी बन चुकी थी। बट आफ्टर 25 के सब्सक्राइबर्स गेमर फ्लीट ने एक गिव अवे करने का डिसाइड किया, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रीम शैडो बैन हो गई। उनके वीडियोस लोगों को सजेस्ट नहीं हो रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद गेमर फ्लीट के चैनल पे एक और रेड आता है, जो कि था तन्मय भट्ट का। तो चलो आओ हम एक गेमर को रेट करेंगे, गेमर फ्लिट। अब वापस से गेमर फ्लीट का चैनल ग्रो होने लगा। अल्सो गेमर फ्लीट तन्मय भट्ट के साथ भी लाइव स्ट्रीम में खेलने लगा, जिसमें कैरी मेनाटी जैसे और भी कई बड़े यूट्यूबर्स भी खेल रहे थे। फिर तन्मय भट्ट ने गेमर फ्लीट का नाम एक फॉल गाइस के टूर्नामेंट में रजिस्टर करा दिया, जिसको गेमर फ्लीट जीत भी जाता है। एक मेरा नाम फिर इंडिया प्लेस फॉल गाइस टूर्नामेंट में दिया एंड वी वन दैट। अब आज गेमर फ्लीट के कई सारे चैनल हैं, जिसमें वो डिफरेंट टाइप के कंटेंट डाला करता है और सारे चैनल्स पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं। बस यही थी गेमर फ्लीट की यूट्यूब जर्नी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और कैसे सौरभ जोशी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, ये जानने के लिए ये वाले वीडियो पे क्लिक करो। मैं भी वहीं मिलता हूँ।